Hello everyone, मैं चंदन गुप्ता. वेलकम टू साइंस सेंटर. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैक्सीन. वैक्सीन क्या है, वैक्सीन की टाइप्स क्या है, वैक्सीन प्रोडक्शन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेज क्या है और फाइनली कोवैक्सीन क्या है. इन सभी बातों को जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. जब कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस से फाइट करता है. और यहाँ दो कंडीशन एराइज होगी, या तो वायरस जीतेगा या इम्यून सिस्टम जीतेगा. अगर वायरस जीतता है तो हमारा बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगा और हमें डिजीज कॉज हो जाएगी. अगर इम्यून सिस्टम जीतता है तो हमारा बॉडी इम्यूनाइज हो जाएगा और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम सेम वायरस हमारे बॉडी में एंटर हो तो हमारा बॉडी उस वायरस को इजिली रिकॉग्नाइज कर ले और विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी उस वायरस को आसानी से किल कर दे. वैक्सीन दो टाइप के होते हैं. पहला है लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन और वीकेंड वैक्सीन, और दूसरा है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन. फार्मास्यूटिकल कंपनी सबसे पहले वायरस को वीक करती है, फिर उस लाइव वायरस को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करती है. क्योंकि ये वायरस बहुत वीक है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस वायरस को इजिली हरा देता है और इसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम वायरस एंटर करे तो विद द हेल्प ऑफ डेवलप एंटीबॉडी इस वायरस को इजिली किल कर सके. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का साइड इफेक्ट का चांस ज्यादा होता है. मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, एमएमआर वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये सब वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में फार्मास्यूटिकल कंपनी सबसे पहले वायरस को किल करती है, फिर उस डेड वायरस को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. अब हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़कर एंटीबॉडी डेवलप करता है, पर यह एंटीबॉडी उतना इफेक्टिव नहीं होता कि लाइव वायरस को किल कर सके. इसलिए हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के मल्टीपल डोज यानी बूस्टर डोज देते हैं, ताकि एक इफेक्टिव एंटीबॉडी बन सके. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का चांस बहुत कम होता है. पोलियो वैक्सीन, रेबिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, ये सब वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. स्टेज ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट. फर्स्ट प्री क्लिनिकल टेस्ट, सेकेंड क्लिनिकल टेस्ट. क्लिनिकल टेस्ट में 3 फेज आती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3. थर्ड रेगुलेटरी अप्रूवल, फोर्थ प्रोडक्शन, फिफ्थ क्वालिटी कंट्रोल. प्री क्लिनिकल टेस्ट एनिमल जैसे बंदर, चूहा पर किया जाता है और इससे हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट ह्यूमन पर क्या हो सकता है. क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पर किया जाता है. इसमें 3 फेज होते हैं. फेज 1 टेस्ट ऑलमोस्ट 40 से 70 लोगों पर किया जाता है. इसमें कुछ महीने का समय लगता है. इसमें हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं ह्यूमन के लिए कितना डोज बेस्ट है. फेज 2 टेस्ट ऑलमोस्ट 200 से 600 लोगों पर किया जाता है. इसमें ऑलमोस्ट 3 महीने से 18 महीने यानी 1.5 साल का समय लगता है. इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों पर वैक्सीन का क्या इफेक्ट शो हो रहा है यह हम पता लगाते हैं. इसके अलावा अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उस पर क्या इफेक्ट शो होगा यह भी हम पता लगाते हैं. फेज 3 टेस्ट ऑलमोस्ट 300 से 3000 लोगों पर किया जाता है. इसमें कुछ सालों का समय लगता है. इस फेज में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट का पता करने की कोशिश करते हैं. यह बहुत टफेस्ट फेज माना जाता है क्योंकि यहां तक बहुत कम वैक्सीन पहुंच पाती है. फेज 3 सक्सेसफुल होने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है एंड फाइनली वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. मेनली एक वैक्सीन बनाने के लिए ऑलमोस्ट 4 साल से 10 साल का समय लगता है, पर ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक अप्रूवल थोड़ी फास्ट दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी 1 साल से 2 साल का समय लग जाएगा. अब बात करते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट पे. दुनिया की बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोविड-19 वैक्सीन बना रही है. इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक जो हैदराबाद में है, उसे क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल मिल गया है. माना जा रहा है यह भारत की पहली कंपनी बन चुकी है जो फेज 1 में पहुंची है. इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन. एस्ट्राजेनिका जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है जो फेज 3 में पहुंच चुकी है. माना जा रहा है सबसे पहले इस कंपनी के द्वारा मार्केट में वैक्सीन आएगा.